नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि दोनों ही दलों के बीच में गठबंधन नहीं होगा। पिछले 15 दिनों से उड़ीसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के गठबंधन को लेकर के चर्चाएं आम बन चुकी थी। यद्यपि सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक और विश्लेषकों को यह हैरान कर रही थी कि आखिर उड़ीसा की राजनीति में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जहां तक देखते हैं तो यह गठबंधन की आवश्यकता दोनों तरफ से थी। जहां भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार जाना था, इसलिए गठबंधन की जरूरत पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उड़ीसा में नवीन पटनायक की बढ़ती हुई उम्र के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन करना था। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में बीके पांडियन तेजी से उभर रहे थे, लेकिन नवीन बाबू के बाद बीके पांडियन को क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वीकार करेंगे। ऐसे में पार्टी में विद्रोह की स्थिति दिखाई दे रही थी। वैसे भी बीके पांडियन के नंबर 2 बन जाने के बाद उड़ीसा में कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर कई अन्य राजनीतिक भविष्य को देख रहे थे। ऐसे में बीजू जनता दल में भागदौड़ न मचे, इसको थामने को लेकर के बीके पांडियन और नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयास किया। पिछले 15 दिनों से लगातार यह प्रयास चला, लेकिन आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल के द्वारा जब इस बात को घोषणा की गई कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके साथ ही गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई। यद्यपि मनमोहन सामल के उस पोस्ट में जो उड़िया में और हिंदी दोनों में ही जारी किया गया, उसमें एक बात ऐसे जो रह गई जिसे ऐसा लगता है कि दोनों दलों के बीच में उस तरह का तू मैं नहीं होगा जैसा कि बंगाल में या तमिलनाडु के राज्यों में दिखाई देता है। चुनाव के बाद अनौपचारिक गठबंधन की संभावनाएं बनाए रखा गया। अगर बात करें कि दोनों दलों में गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नवीन पटनायक पिछले 25 साल से लगातार राज्य की सत्ता चला रहे हैं। ऐसे में जहां एंटी इनकम्बेंसी वोट भी उनके खिलाफ जाना है, सत्ता विरोधी जो वोट है वो भी उनके खिलाफ होगा। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ हो सकता था। दूसरी तरफ बीजू जनता दल में अब पीढ़ी परिवर्तन का दौर आ चुका है, क्योंकि नवीन पटनायक की उम्र 77 साल हो चुकी है। शारीरिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं नवीन पटनायक। ऐसे में अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में बीके पांडियन को आना है। बीके पांडियन को सत्ता में आने के लेकर के पार्टी में उनको लेकर के कोई किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, उनको लोग स्वीकार करें, इसको लेकर के पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर अपने मजबूत स्थिति को बीके पांडियन को हासिल करना था। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार के नारे को पार करना था, तो उड़ीसा में लंबे समय बाद सरकार में सहभागी बनना था। यद्यपि एक कॉमन बातें और भी थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले 2 उड़ीसा दौरे के दौरान भी नवीन पटनायक के ऊपर उतना आक्रामक नहीं रहे जितना ममता बनर्जी के स्टालिन पर रहते। उन्होंने नवीन पटनायक को अपना मित्र बताया। अभी बीके पांडियन का भी एक पोस्ट था जिसमें वो कह रहे थे कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नवीन बाबू को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है और केंद्र में अब की बार 400 पार के लिए नरेंद्र मोदी को बीजू जनता दल की आवश्यकता नहीं।
एक संतुलित पोस्ट दोनों पार्टियों की ओर से आ रहा है। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि चुनाव के बाद यदि गठबंधन की आवश्यकता पड़े तो दोनों दल में गठबंधन हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जैसा 2019 से 2024 के बीच में बीजू जनता दल ने संसद के बाहर और संसद के अंदर भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया है, उसी प्रकार से समर्थन मिलता रहेगा। नवीन पटनायक और बीजू जनता दल का एक और डर भी था। जिस प्रकार से राज्य में कई घोटाले हुए, लेकिन इसके बाद भी ईडी और सीबीआई की नजर जो है अभी उड़ीसा की तरफ नहीं गई है। ऐसे में कहीं एक डर यह भी था कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो ये जैसा अन्य राज्यों का हर्ष हो रहा है, बंगाल या झारखंड जैसे राज्यों का जो हर्ष हो रहा है, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का, वैसा हर्ष बंगाल, झारखंड और दिल्ली का वैसा उड़ीसा का भी हो सकता है। इससे भी बचना चाहते थे नवीन बाबू, लेकिन चूंकि अब गठबंधन नहीं हुआ है, गठबंधन ना होने के जो बड़ा कारण है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती थी। अर्थात राज्य के 21 लोकसभा सीट में से 13 से 14 लोकसभा सीट का डिमांड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। यद्यपि बीजू जनता दल ये देने के लिए तैयार थी, लेकिन बीजू जनता दल उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें देने के पक्षधर थी और स्वयं 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, ताकि उड़ीसा में चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ना हो सरकार चलाने में। एक और वजह बताई जा रही है, वो ऐसा था कि चुनाव के बाद बीजू जनता दल के सांसदों को केंद्र के सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सरकार में। इसको लेकर के नवीन पटनायक सहमत नहीं थे और इन्हीं कारणों से गठबंधन की जो बातचीत पिछले 15 दिनों से चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और दोनों ही दल राज्य में अलग अलग चुनाव मैदान में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-12 सालों के दौरान उड़ीसा में अपने आप को बड़ा मजबूत किया है और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। मसलन जुएल ओराम, मनमोहन सामल और धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो केंद्रीय नेता हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारेगी। देखना दिलचस्प होगा कि उड़ीसा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जब अब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो नवीन बाबू पर वो किस तरह का स्टैंड लेते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।